ये कहानी शुरू होती है गांव की एक चौपाल से, जहां सभी लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक गांव वाला वहां भागते हुए आता है। आ, प- भूत चुड़ैल। मैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में, पुराने मंदिर के पास पीपल के पेड़ से। मैं तो रास्ते से जा रहा था। मैं तो बेल पूरी खा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? बहुत दिन हो गए किसी इंसान को खाए हुए। आ, अरे मेरी मैया, ये ये क्या देख लिया मैंने? भू, भूत। आदमी हाफता हुआ, कांपता हुआ चौपाल की ओर दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अरे भाई, क्या हुआ? इतना क्यों घबराया हुआ है? आ, प- भूत चुड़ैल। मैं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में, पुराने मंदिर के पास पीपल के पेड़ से अजीब सी आवाजें आईं। पहले लगा जैसे कोई हंस रहा हो। फिर किसी ने कहा, आओ आओ, बहुत दिन हो गए किसी इंसान को खाए हुए। मैं डर गया। मैं भागने लगा। तभी किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं गिर गया। मुझे लगा आज मर जाऊंगा, लेकिन किसी तरह जान बचाकर भाग आया। लोगों को लगता है कि शायद इसे धोखा हुआ है और सब उसे घर छोड़कर अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन शायद गांव वालों को पता न था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे रोज की कहानी थी ये। कोई कहता मुझे भूतनी ने पकड़ लिया था, कोई कहता कि भूतनी मुझे आज कच्चा ही खा जाती। कोई न कोई आता ही रहता रात और शाम में भागता हुआ। अब बच्चे सोचने लगे कि चक्कर क्या है। अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक किसी को मार क्यों नहीं दिया? और हर बार वही पीपल का पेड़ क्यों? डर लगता है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें पता करना होगा क्या मामला है, लेकिन कौन जाएगा वहां? ठीक है, मैं चला जाऊंगा पता करने, लेकिन मेरे पीछे एक रहना ताकि पता चल सके मामला क्या है। इसके बाद अगले ही दिन नीलू निकल जाता है पता करने की असली भूतनी है या कुछ और उसके पीछे अमन छिपकर आता है। बहुत दिन हो गए किसी इंसान को खाए हुए। अमन ने देखा कि एक आदमी उस भूतनी से मिला और उसके बाद उस पर चिल्ला रहा था। अमन समझ गया कि दाल में कुछ काला है। अब अमन ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब अगले दिन बच्चों ने तैयारी कर रखी थी। जैसे ही रात हुई, कुछ गांव वाले और बच्चे पहले ही पीपल के पेड़ के पास छिप गए
और जैसे ही भूतनी आई, और ये क्या, सड़क पर एक और भूतनी दिख रही है। कौन है जो इस रास्ते पर आया है? ये इलाका मेरा है। मैं ही हूं वो जिसके नाम से तुम सब डरते हो, जो मेरी आड़ में इंसानों को डराते हो। बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगी। हमें माफ कर दो भूतनी जी। हम अपने चोरी के माल को छिपाने के लिए पीछे वाले गोदाम में लोगों की नजर से बचाने के लिए इस जगह को भूतिया बना रहे थे, ताकि लोग इधर ना आया करें। हमें माफ कर दो। तब गांव वाले सब निकल के आते हैं और वो भूतनी और उसके साथी को पकड़ लेते हैं, और गांव वालों के आते ही असली भूतनी गायब हो जाती है। और फिर पुलिस आती है और चोरों के गोदाम से बाकी सब चोरों को पकड़ लेती है। तो देखा बच्चों, अगर आप हिम्मत और सूझबूझ से काम लेते हैं तो कोई भी भूत या भूतनी आपको डरा नहीं सकती। आज की हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दूसरी भूतनी कौन थी। ये एक राज है। ये आपको तब पता चलेगा जब अमन, गोलू और नीलू वापसी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।